हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू AR एग्जाम्पलर। और जिसने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा गाइज, हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला पहले तो पढ़ रहे थे और हमने जितने भी बेसिस टाइप से क्वेश्चन आने वाले थे, ट्रायंगल्स पे एक चैप्टर बेस्ड है, जितने भी बेस टाइप के क्वेश्चन आने वाले थे, जो जितने भी मतलब कि एरिया के फॉर्मूलाज हैं, आइसोसेलेस, राइट एंगल और स्केलिन ट्रायंगल के, हमने पढ़ लिए थे। और आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस लगवाने वाले, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर हमारे आला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स गो, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। मतलब एक है ट्रायंगुलर शेप का एक प्लॉट है और उसके साइड्स के रेशियो दिए गए हैं 3:5:7। मतलब इस साइड्स पता चल गया कि ये एक स्केलिन ट्रायंगल है। हमें इसका पेरीमीटर भी गिवन है 300 मीटर, एरिया निकालना है। सबसे पहले तो हमें साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि स्केलिन ट्रायंगल है, तो स्केलिन ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है कि स्केलिन ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है कि पहले हम लोग एस निकालते हैं जो होता है सेमी पेरीमीटर। तो एस निकालने के लिए हमको पहले ए बी सी साइड्स मानते हैं, तो साइड्स पहले फाइंड करनी होगी। तो पेरीमीटर गिवन है, साइड्स का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैं सॉल्व करता हूँ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑब्वियसली सम ऑफ ऑल साइड्स और यहाँ हमारा दिया गया है 300 मीटर, मतलब पेरीमीटर गिवन है हमारा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब जो मेन चीज़ है, अब हमें पहले फॉर्मूला लगाना। तो हम लोग इन जो अब लेट 3:5:7 को हम लोग लेट 5 3x, 5x, 7x। अब गाइस इनको 3:5:7 को हम लोग ने 3 को 3x मान लिया, 5 को 5x मान लिया और 7 को 7x मान लिया। इतना समझ में आ गया। अब सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब इसका हम लोग सम करेंगे। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x हमारा गिवन है 300 मीटर। तो 300, तो 3 + 5 8, 8 + 15, तो ये आ जाएगा हमारा 3 + 5 8, 8 + 7 15। तो 15, तो ये होगा 15x इज इक्वल टू 300। ओके, इतना आ गया। 15x इज इक्वल, अब 15 इधर है तो 15 हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 300/15। तो 15 की टेबल में 300 आता है, 15 × 20 हमारा 300 होता है। मतलब 15 की टेबल में 20 तो x की वैल्यू हमारी 20 है। इतना आ गया। अब मैं आपको यहाँ इरेज करके थोड़ा दिखाता हूँ क्वेश्चन। x की वैल्यू जो है हमारी वो 20 आ गई। तो हमारी x की वैल्यू जो है वो है 20। अब जो हमारे तीनों रेशियो हैं वो 3x हो जाएगा हमारा, 3 × 20 जो हो जाएगा 60 मीटर, और 5x हो जाएगा हमारा 5 × 20 जो हो जाएगा हमारा 100 मीटर्स। ओके, और जो हमारा 7x है वो हो जाएगा 7 × 20 जो हमारा हो जाएगा 140। मतलब हमें तीनों साइड्स पता चल गई, 60, 100, 140। अब हम लोग सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे जो है S = A + B + C/2। तो 60, मैं इस साइड दिखाता हूँ, 60 + 100 + 140
अपॉन 2, तो 60 प्लस 100 160, 160 प्लस तो ये 300 आ गया पेरीमीटर, तो 300 अपॉन 2 जो हमारा आ जाएगा 150, हमारा सेमी पेरीमीटर 150 आ गया। ओके, अब मैं ऊपर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ आगे का। सेमी पेरीमीटर तुम्हारा 150 आ गया है, ये देखिए सेमी पेरीमीटर हमारा एस की वैल्यू हमारी 150 आ गई। ओके, अब मैं आपको दिखा तो अब हम लोग लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला। तो जो एरिया का फॉर्मूला है वो है अंडर रूट, अगर ये सारे फॉर्मूलाज आपको नहीं पता है और आप पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग समझ लेंगे। तो एस माइनस ए बी सी हम लोग साइड्स करेंगे, ये याद रखिएगा। मतलब लेट ए बी सी बी 3 साइड्स, जो हमारे 3 साइड्स हैं वो ए बी सी मान लेंगे। ओके, तो समझ में आ गया। अब एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का फॉर्मूला ऐसा है। तो एस तो हमारा सेमी पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा एस है हमारा 150, 150 माइनस ए, तो पहली साइड है 60, तो 150 माइनस 60, दूसरी है 100, तो 150 माइनस 100, और तीसरी है 150 माइनस 140। ओके, ठीक। अब 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10, ओके, ये हो गया। अब इन सबके हम लोग वो निकाल लेंगे एलसीएम, तो निकालते हैं पहले एलसीएम। सो गाइस, अब हम लोग का ये आ गया, हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 150 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे, तो 150 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 की टेबल में 2 17 7 14 2 5, अब 3 से 3 5 5। ओके, अब हम लोग निकालेंगे 90 का एलसीएम। तो 90 कटेगा तो 45 से, और अब 3 से, तो 3 की टेबल में 3 15 3 5। ओके, अब हम लोग निकालेंगे 50 का एलसीएम। इसको मैं इस साइड निकालने वाला हूँ। 2 के टेबल में 50 आता है, 2 की टेबल 25। ओके, और 5। ओके, ये हो गया। अब हमारा 10 का एलसीएम निकालेंगे। सो 2 5। अब हम पहले इसको अच्छे से अरेंज करके लिख लेते हैं। तो अब तो हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी पड़ गई। 5 इंटू 2 इंटू 5। अब 2 कौन कौन से कॉमन, एक 2 ये, एक 2 ये, तो एक नीचे एक 2 आ गया, एक 5 ये, एक 5 ये, तो इंटू में 5 आ गया, और एक 5 इधर, एक 5 इधर, तो एक और 5 बाहर निकल आया। ओके, और एक 3 ये, एक 3 ये, तो एक 3 भी बाहर आ गया। अब 1 2 एक तो ये, और 1 2 ये, तो ये, और ये 2 5 में निकल आया, तो ये 1। तो हमारा अंडर रूट में बचा 3, तो ये 2 5 से 10, 10 5 से 50, 53 जा 150, 152 जा 300, 300 5 जा हमारा 1500, और अंडर रूट में भी 3 है, तो ये आ जाएगा एक सेकेंड 1500 अंडर रूट में 3 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, ये थोड़ा बड़ा लेंदी लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग एक बार समझ लीजिएगा इसको। तो अभी ये हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगल पीसेस, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। फाइंड टोटल एरिया। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अम्ब्रेला है जिसको हम लोगों ने 10 ट्रायंगल
पीसेस से बनाया है। ओके, और हर ट्रायंगल का मेज़र है ये 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50, मतलब तीनों सारे 10 ट्रायंगल्स के मेजर्स इक्वल हैं। तो हमें इनकी टोटल एरिया निकालनी, फाइंड टोटल एरिया, मतलब सबकी एरिया को सम करना है। मतलब अगर हम लोग इसको मतलब एक ट्रायंगल पीस की एरिया को निकालेंगे और उसको इंटू 10 कर देंगे। वो 10 है, सभी इक्वल है तो इंटू 10 कर देंगे। ओके, तो हम लोग जल्दी से करते हैं, उसको निकालते हैं। सो फ्रेंड, जो हमारे साइड्स हैं वो हैं, पहले हम लोग साइड्स लिख लेते हैं सारी। जो एक ट्रायंगल की साइड्स वो है 20 सेंटीमीटर, 50 मीटर एंड एक और 50। अब सब हमें ये स्केलिंग ट्रायंगल मतलब तीनों की साइड्स अलग हैं, तो उसको हमें इस एरिया निकालना पड़ेगा स्केलिंग ट्रायंगल। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला तो मैंने बताया होगा। पहले इन सारी साइड्स को हमें सम करना होगा, और फिर मतलब कि हमें इन सब साइड्स को सम करना होगा और 2 से डिवाइड कर देना होगा। मतलब 20 + 50 + 50 अपॉन 2, तो 120/2 जो आ जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग उसका फॉर्मूला लगा देंगे एरिया निकालने का। तो 60 फॉर्मूला मैंने पिछले में लिखा तो अब इस वाले में नहीं लिख रहा हूँ मैं। 60 आया, 60 - 20, 60। इस फॉर्मूला को पहले आप लोग एक बार रट लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है लेकिन आसानी से आ जाएगा। ओके, पहले 60 - 20 40 इंटू 60 - 50 10 इंटू ये भी 10 60। ओके, इतना हो गया। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। इस साइड सबसे पहले इन साइड पे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 सा 2 15 सा 3 सा 2 2 सा 2 5 सा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 10 का। अब हम पहले मैं ऊपर का एक्शन इरेज कर लेता हूँ तो यहाँ पे स्पेस हो। मैंने ऊपर का इरेज कर लिया है। अब पहले उसको लिख देते 2 × 2 × 3 × 5 2 × 2 × 3 × 5 × 2 × 2 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 1 सेकेंड × 5। ओके, तो ये कॉमन और ये दोनों भी कॉमन, ये दोनों भी कॉमन, और अब हमारा ये 5 और ये 5 भी कॉमन। ओके, इतना मैंने कॉमन ले लिया। अब हमारा 3 और 2 बचा, तो 2 × 5 × 2 × 5 10 20 और 100 और 3 और 2 बचा, तो 100 √6 का सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर आ गया आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक का है। हमें 10 का निकालना है, तो सब हमें इनको 10 से मल्टीप्लाई करना। ओके, मतलब 100 √6 × 10। हमें इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड, जब हम लोग 100 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारा ऑफिशियल आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे पूरा। सेम था, बस लास्ट में हमें 10 का फाइंड करना था टोटल, तो मैं इनको बस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा। तो इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे। इन 2 क्वेश्चंस में समझ लीजिए मैंने आपके 10-20 क्वेश्चंस लगाना हो गया। आप लोग अगर ये दोनों अच्छे से लगा लेंगे तो आप मतलब टफ से टफ इसके क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, मतलब कोई भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं आराम से। सो गाइस, आज को वीडियो यही एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। और हेरोन्स फॉर्मूला हमारा ख़त्म हो चुका है, आज ख़त्म हो गया हमारा, और कल से न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। और आज को वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल ओवर एंड ऑल आउट।